नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर.yacc में। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th का जो मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, आज उस वेक्टर अलजेब्रा के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित ठीक है, क्लास 12th। ठीक है, ठीक है, क्लास 12th का जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, आज इस वेक्टर अलजेब्रा को समझते हैं। ठीक है, एग्जाम में जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अगर कहा जाए कि मैथमेटिक्स में कौन सा ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आप कहिएगा कि श्योर लिया आएगा, हम उसमें एक चैप्टर इसको भी रखते हैं। ठीक है, आपको वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन जो है एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, इसीलिए भी यह चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके कंसेप्ट को बारीकी से समझने की कोशिश करिए। तो चलिए, यानी सदिश बीजगणित समझने से पहले, अर्थात सदिश राशि समझने से पहले हम लोग भौतिक राशि के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि भौतिक राशियां किसको कहते हैं। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां। ठीक है, या आप यह कह सकते हैं कि जिसे मापा जा सके। ठीक है, वे भौतिक राशियां क्या है, जिसको हम माप सकते हैं, वो क्या है, भौतिक राशियां। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, यहां पर राम का विद्यालय है। ठीक है, यहां पर राम का विद्यालय है, इस स्थान पर राम का विद्यालय है। ठीक है, और इस स्थान पर राम का घर है। ठीक है, अब इस राम के विद्यालय से राम के घर की दूरी जो है, ठीक है, 5 किलोमीटर है। कितना है, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो अब यहां समझने की बात है, यह जो हम बताए 5 किलोमीटर है, क्या है, 5 किलोमीटर। यह 5 किलोमीटर हम क्या किए होंगे, मापे होंगे। क्या किए होंगे, मापे होंगे। ठीक है, तो जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, तो जिनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो सारी चीज क्या कहलाएगी, वो सारी चीज भौतिक राशियां कहलाएगी। जैसे, ठीक है, अब और देख लीजिए, जैसे अगर आपको कहे चाल। ठीक है, चाल क्या है, ये भी भौतिक राशि है। दूरी क्या है, ये भी भौतिक राशि है। समय क्या है, ये भी भौतिक राशि है। नहीं, अब हम आपसे कहें कि बताइए कि प्यार क्या है। ठीक है, भौतिक राशि है, इसको माप सकते हैं, नहीं माप सकते। ईमानदारी को माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं, अर्थात इसे भौतिक राशि नहीं है। समय क्या है, भौतिक राशि है। चाल क्या है, भौतिक राशि है। बल क्या है, भौतिक राशि है। विस्थापन क्या है, ये सब क्या है, ये सब भौतिक राशि है। बात समझ गए, आशा करते हैं कि आप भौतिक राशि समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग भौतिक राशियों के प्रकार को देख लेते हैं। ठीक है, और हम लोग देखें भौतिक राशियां। ठीक है, तो भौतिक राशि को हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं अदिश राशि। ठीक है, और दूसरा को बोलते हैं सदिश राशि। ठीक है, आप अगर 11th का फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रदिश राशि की भी चर्चा की होगी। ठीक है, लेकिन अभी हमको उसकी आवश्यकता नहीं है। यानी मुख्य रूप से हम लोग भौतिक राशि को दो वर्गों में बांटते हैं, एक को बोलते हैं अदिश राशि और दूसरा को सदिश राशि। ठीक है, अब अदिश राशि किसको बोलेंगे, तो वैसी भौतिक राशियां
जिनमें केवल परिमाण हो, क्या हो, जिनमें केवल और केवल परिमाण हो, उसे क्या कहेंगे, उसे अदिश राशि कहते हैं। अभी परिमाण क्या होता है, मैग्नीट्यूड जिसको आप बोलते हैं। जैसे अगर हम कहें, ठीक है, कि आपसे बोले कि 5 केजी आटा दीजिए, कितना दीजिए, 5 केजी आटा, ठीक है, तो आप केजी क्या है, किलोग्राम क्या है, एक परिमाण है, ठीक है, एक क्या है, अभी 5 क्या है, कि 5 संख्या है। अब ये टोटल अगर हम लोग देखें तो ये टोटल मिलाकर के हमको क्या बना है, ये टोटल मिलाकर के अगर कहें तो हम लोग भौतिक राशि है, यानी भौतिक राशि में क्या क्या होता है, ये ध्यान दीजिए, भौतिक राशि जो होता है उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो भौतिक राशि में क्या दिखेंगे आपको, परिमाण दिखेंगे, ठीक है, और उसके साथ उसकी इकाई दिखेंगे। इकाई क्यों दिखेंगे, क्योंकि हम लोग भौतिक राशि उसी को मानते हैं जिसको हम लोग माप सकते हैं, ठीक है, जिसके परिमाण को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ इकाई इसलिए लगाया जाता है, इकाई बताता है कि क्या है, इसको मापा जा सकता है, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, इकाई। अब यहाँ 5 केजी क्या है, किलोग्राम क्या है, इकाई है, और 5 केजी क्या है, परिमाण है। बात समझ गए। तो भौतिक राशि हुआ कि नहीं हुआ, भौतिक राशि हुआ, और भौतिक राशि भी हुआ तो उसमें कौन सा भौतिक राशि हुआ, तो उसमें अगर कौन सा भौतिक राशि हुआ, अदिश राशि। अगर उसी तरह से हम लोग देखें, अगर हम आपको समय की बात करें, ठीक है, दूरी की बात करें, ठीक है, समय की बात करें, दूरी की बात करें, कार्य की बात करें, ठीक है, ये सब कौन सी राशि, ये सब के सब अदिश राशि, ठीक है। फिर हम लोग अब सदिश पर बात कर लेते हैं। सदिश राशि किसको कहेंगे, तो वैसी भौतिक राशियां, वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी, ठीक है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सदिश राशि, उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। और विशेष रूप से हमको इसी सदिश राशि के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये जो चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, इस वेक्टर अलजेब्रा में मेन रूप से हमको यही पढ़ना है, ठीक है, कि सदिश राशि किसको बोलेंगे, तो जिसमें क्या हो, परिमाण भी हो और दिशा भी हो। आइए चर्चा करते हैं परिमाण और दिशा पर, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हम आपको बोले कि यहां से, ठीक है, मान लीजिए यह राम है, ठीक है, यहां राम का विद्यालय है, यह राम का मान लीजिए घर है, ठीक है, यह राम का घर है, यह विद्यालय है, और यहां राम के खेल के मैदान है, क्या है, मैदान है जहां राम खेलता है, ठीक है। अब हम कहें कि राम को कि कहें कि आप, राम को हम यहां से फोन किए, पूछे कहाँ है राम, तो राम ने कहा कि मैं कहां पर हूं, मैं अभी मैदान में खेल रहा हूं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि वह उस व्यक्ति को, यानी यहां से एक व्यक्ति राम को फोन किया, अब राम को जो है, यानी इस व्यक्ति को राम से मिलना है। अब मिलना है तो उसको राम जो है बताया कि पहले तुम मेरे विद्यालय पे आ जाओ, फिर मेरे विद्यालय से रास्ता जाता है कहाँ की तरफ, यानी यहां से तुम पहले यहां आओ, ठीक है, फिर यहां से तुम कहाँ आ जाओ, मेरे मैदान के पास आ जाओ, ठीक है। अब राम के घर से राम के विद्यालय की दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर है, ठीक है, कितना है, 5 किलोमीटर, और विद्यालय से मैदान की दूरी मान लीजिए कि 3 किलोमीटर है, कितना है, 3 किलोमीटर, या मान लीजिए 4 किलोमीटर की दूरी है, और ये कितना है, 3 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। यानी मैं जो राम के घर पर था कहां पहुंच गया मैदान में। अब हमसे अगर पूछा जाए कि बताइए कि आप अगर मैदान में आ गए, ठीक है, तो आपने कितना दूरी तय किया, ठीक है, तो यहां से यहां तक कितना किलोमीटर है, 4 किलोमीटर, यहां से यहां तक 3 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर कुल दूरी की बात करें तो हम कहेंगे कि मैंने कुल दूरी जो है कितना तय किया, ठीक है, कितना तय किया, 4 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इधर, यानी टोटल 7 किलोमीटर की दूरी तय किया, ठीक है। लेकिन
अगर वही काम हम फिर कहे राम को कि चलो तुम घर चलो, उसको हम उसके घर पर हम काम था तो उसको हम घर लेकर के आने की कोशिश किए, तो राम को जो है एक उसका शॉर्टकट रास्ता पता था, ठीक है, जो डायरेक्ट बिना विद्यालय आए हुए उसके घर पर आ जाता था, ठीक है। तो अब इस रास्ता की दिशा क्या था, फिक्स था, ठीक है। अब इस रास्ता की दिशा क्या है, फिक्स। अब राम उसको लेकर के कहां चलाया, यहां चलाया। अब जब यहां आया तो उसको पता चला, ठीक है, कि जब यहां पर आएंगे तो उसको 5 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ेगा। कितना तय करना पड़ा, 5 किलोमीटर, जबकि इस व्यक्ति ने कितना दूरी तय किया, 7 किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए कि कुल दूरी उसने कितना तय किया, तो व्यक्ति ने कुल दूरी कितना तय किया था, 7 किलोमीटर। लेकिन जब वह न्यूनतम दूरी को तय करने की कोशिश किया, यानी न्यूनतम पथ को खोजा, ठीक है, तो उस न्यूनतम पथ से अगर वह रास्ता तय किया तो उसको 5 किलोमीटर लगा। तो कहने का मतलब यह था कि विस्थापन जो होता है वह न्यूनतम दूरी होती है। क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है, जिसमें दिशा जो है फिक्स रहता है, ठीक है। यानी विस्थापन में दिशा क्या होगा, फिक्स होगा, जबकि वही दूरी में जो है दिशा नहीं होता है। इसी कारण से विस्थापन को हम लोग किसमें रखते हैं, यानी विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन को बोलते हैं कि विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, जबकि दूरी अदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन सदिश, दूरी अदिश। उसी तरह से अगर हम लोग देखें बल की बात करें, ठीक है, तो ये बल भी किससे बना है, अगर बल अगर हम लोग देखें तो द्रव्यमान से। आप द्रव्यमान को भी इसमें डाल सकते हैं अदिश राशि, ठीक है, द्रव्यमान और गुना त्वरण से। यहां अगर त्वरण की बात करें तो त्वरण भी सदिश राशि नहीं। अब यहां बात करते हैं कि बल कौन सी राशि है, इस पर चर्चा करते हैं कि बल कौन सी राशि है। तो द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि। त्वरण क्या है, आप अगर यहां देखेंगे तो त्वरण क्या मिलेगा आपको, सदिश राशि, ठीक है। तो हम आगे जो है पढ़ेंगे कि अदिश सदिशों का योग, है ना, सदिश सदिशों का योग, ठीक है। तो इस तरह से आप करिएगा, ठीक है। तो ज्यादातर कंडीशन में जब दो अदिश मिलते हैं, ठीक है, या दो सदिश दो अदिश रहेंगे तो अदिश का निर्माण करेंगे, ठीक है। जैसे अगर 5 किलोमीटर और फिर हम आपको बोले 5 किलोमीटर, तो टोटल अगर 10 किलोमीटर हुआ तो ये दोनों क्या मिला, ये दोनों जो बना मिल करके ये बना क्या, अदिश राशि ही बना, बात समझ गए। लेकिन अगर एक सदिश हो और एक अदिश हो, ठीक है, तो ज्यादातर कंडीशन में कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर कंडीशन में सदिश राशि होते हैं। कौन राशि होते हैं, सदिश राशि होते हैं, ठीक है। 1-8% कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्या हो जाता है, अदिश राशि हो जाता है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। विशेष रूप से वो फिजिक्स का बात है, फिजिक्स का मैटर है, ठीक है, तो हम उस पर ज्यादा विशेष चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन अभी मानिए कि ये क्या बनेगा, ज्यादातर बनता है सदिश, इसलिए मान लीजिए कि ये क्या बन रहा है, सदिश बन रहा है, अर्थात बल कौन सी राशि हो गया, सदिश राशि, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सदिश और अदिश में अंतर कर पा रहे हो।